Sairam Classes English 1 to 3. Hello everyone. Welcome to Sairam English Classes. I'm Ritu and today we are here to talk about how to increase your vocabulary. Guys, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश जानते भी हैं, समझते भी हैं, बट दे वांट टू स्पीक इन एन इम्प्रेसिव वे. और जैसा कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा, जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वी वांट टू फॉलो देम एवरी टाइम. So today's video is based on this. Today I am going to help you to learn your vocabulary. Today we will learn some new words which we can replace by those old words which we use in our daily life. And believe me guys, these words are very helpful for your daily conversation with your friends, in your job interview or in any competitive exam. So before starting the video, please like and subscribe the channel for new updates. And if you are already subscribed, then please press the bell button on the screen. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि हमारे और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके. So let's start the video without wasting time and please watch the video till end. Synonyms are the words which have same meanings as another word or phrase in the same language. हिंदी लैंग्वेज में जैसे हम पर्यायवाची शब्द यूज़ करते हैं उसी की तरह इंग्लिश में सिनोनिम वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से बोलने के लिए सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं. So let's proceed to the synonyms. This session is going to be in MCQ form. Here the question one word is there and 4 options are there. You have to choose the correct one from the given option. First word is palpable. Palpable means distinct, स्पर्शनीय, which you can touch. The answer is distinct. The answer is distinct. Rueful means gloomy, बहुत ज़्यादा उदास. Pleasant, बहुत attractive, सुहाना. Compose, व्यवस्थित या बनाया हुआ, कंपोज किया है. सॉन्ग जैसे जनरली हम यूज़ करते हैं, सॉन्ग कंपोज किया हुआ है. सेकेंड वन इज प्रोकेस्टिनेट. प्रोकेस्टिनेट मीन्स जब किसी काम को हमारा करने का मन नहीं होता, हम आज को कल पे टाल देते हैं, कल को परसों पे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोकेस्टिनेट. इन सिंपल वर्ड यू कैन यूज पोस्टपोन. द आंसर इज पोस्टपोन. इंटिमिडेट मीन्स धमकाना, ह्यूमिलेट नीचा दिखाना, प्रेडिक्ट पहले से ही प्रेडिक्शन करना, पहले से ही बता देना. अब थर्ड वन इज रेवेज. रेवेज मीन्स उजाड़ देना. रेवेज मीन्स उजाड़ देना. डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म कर देना या नष्ट कर देना. डेमोलिश पतन हो जाना. एबोलिश बिल्कुल किसी चीज़ को उनका समूल जिसे कहते हैं नाश कर दें. एबोलिश खत्म कर दिया बिल्कुल ही. तो बट अकॉर्डिंग टू रेवेज द मोस्ट नियर वर्ड इज ब्रेक. द आंसर इज ब्रेक. रेवेज मीन्स ब्रेक. इवोक मीन्स हिंदी में आप कह सकते हैं कि आह्वान करना. आह्वान मतलब कॉल करना किसी को. द आंसर इज कॉल फोर्थ. टेलिस्मैन. टेलिस्मैन इज यूज फॉर ताबीज़, जो आपने देखा होगा गले में पड़ा होता है, तो दैट इज कॉल्ड ताबीज. तो टेलिस्मैन वर्ड इज यूज फॉर ताबीज. बट यहाँ पर इसका जो मीनिंग है दैट इज चार्म या अट्रैक्शन. फिक्शन मीन्स यू नो वेरी वेल, जिसे कल्पना हम करते हैं, इमेज इमेजिनेशन. एप्टीट्यूड दक्ष, कौशल, स्ट्रेंथ, शक्ति. Our next word is outstanding. Outstanding, exceptional, विलक्षण, बिल्कुल विलक्षण जिसे आप कहते हैं, तो आंसर इज एक्सेप्शनल. अनयूजुअल, अनकॉमन, रीसेंट, बिल्कुल अभी रिसेंट न्यूज़ आई है. एस्टेब्लिश, स्थापना होना, स्थापित करना.
देन आउटस्टैंडिंग इज एक्सेप्शनल, बहुत, अब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे तो यू कैन यूज एक्सेप्शनल वर्ड फॉर दैट. नेक्स्ट वन इज प्रोलिफिक. प्रोलिफिक मीन्स उपजाऊ. तो हियर वी कैन से आंसर इज फर्टाइल. फर्टाइल तो हमने बहुत बार सुना होगा आंसर, किसी से भी वर्ड की बहुत फर्टाइल है, ये जो ग्राउंड है, उसके साथ की ज़मीन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. तो इफ़ वी हैव टू स्पीक नेक्स्ट टाइम वी विल यूज़ प्रोलिफिक. 8th वन इज एनकोमियम. एनकोमियम मीन्स जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी की प्रशंसा कर दी, बड़ाई कर दी, प्रेज करना. तो हियर इज द आंसर इज यूलॉजी. आंसर इज यूलॉजी. both words you have not seen before this. Encomium and eulogy both are the new words for praising anybody. Verb means zeal या जोश, उत्साह. डॉगरेल मीन्स खोटा से खोटा, जैसे बेस कॉइन कहते हैं, तो बेस के यू कैन यूज डॉगरेल. यूज डॉगरेल वर्ड्स इन प्लेस ऑफ बेस. फोर्स, शक्ति. Our next word is magnitude. Magnitude means quantity. Direction means disha, ability, योग्यता, weight, वजन. And here the answer is extent. Answer is extent. Exorbitant. Exorbitant means बहुत ज़्यादा. तो here the answer is excessive. Exorbitant means excessive. अगली बार जब हम एक्सेसिव यूज़ करें, जब हमें बहुत ज़्यादा बोलना होगा या एक्सेसिव वर्ड यूज़ करना होगा, तो इन प्लेस ऑफ एक्सेसिव वी विल यूज़ एक्सऑर्बिटेंट. थ्रेटनिंग मीन्स धमकाना, धमकी देना. ऑड मीन्स अजीब, रिडिकुलस, बकवास. द वर्ड 13 इज पैरिटी. पैरिटी मीन्स समानता. आंसर इज similarity. Parity, similarity. Vicinity means आस पड़ोस. Originality, ओरिजिनल होना, रियल होना. Equivocal, equivocal मतलब गोल मोल. Many times you have seen that whenever media asks any question to politician, they always give equivocal answer. It means neither they are an oppose or nor they are in support of anything. So they always give an equivocal answer. Next word is acumen. Acumen means कुशाग्र, बहुत तीव्र बुद्धि वाला. तो here intelligence means बुद्धिमान. insight, जो नॉलेज होती है अंदर से, जो नॉलेज. insight means बुद्धिमत्ता भी एक तरह से आप कह सकते हैं नॉलेज, ज्ञान, विजडम, सेगेसिटी. तो मोस्ट these three words are correct according to the synonym intelligence, wisdom and insight. If these three words came together and you have to choose only one, then you will choose only insight. Otherwise all the words are correct. Intelligence is also correct, sagacity is also correct, wisdom is also correct. But if you have to choose only one, the most near meaning you have to choose, that is insight. 15th is imposture. Imposture means पाखंडी या पाखंड दिखाना, धोखा. Claim means दावा. डिस्ट्रक्शन, विनाश. स्टेटस, औहदा या पद कह सकते हैं आप. तो अकॉर्डिंग टू इम्पोस्चर द करेक्ट सिनोनिम इज डिसेप्शन. द करेक्ट सिनोनिम इज डिसेप्शन. मोमेंटस. मोमेंटस मीन्स बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण. तो मोमेंटस मीन्स हियर द वर्ड इज important. If you have to use next time important word, then you can easily replace it by momentous. Next, 17th word is ardor. Ardor means
enthusiasm, बहुत ज़्यादा उत्साह होना, झील होना, eagerness होना किसी के लिए, that is called ardor. It means the correct synonym is enthusiasm. Candidness means truthfulness, discipline, as you know very well, fairness. Cherry means, what is the synonym of cherry? A type of fruit, happy, careful, or a brand of shoe polish. Many times you have listened or heard about the cherry shoe polish, but the synonym word is cherry for careful. The answer is careful. I can give you guarantee, before this you have not used this cherry word for the careful. So next time if you have to use careful word, you can use cherry, or you will use cherry. Conciliatory means as a मीडिएटर की तरह से जो किसी मामले को शांत करता है, दैट इज कॉल्ड मीडिएटर. तो कॉन्सिलेटरी मीन्स, हियर यू कैन यूज सूदिंग. कॉन्सिलेटरी सूदिंग, किसी भी मामले को शांत करना, सूदिंग एक इफेक्ट देना. फुलिश मूर्ख, एडवाइजरी सलाह, ओवर प्राउड बहुत ज़्यादा प्राउड होना. नेक्स्ट इज baffle. Baffle means, many times daily use this word, confuse. Baffle means confuse. Here the one more word is puzzle. The synonym is puzzle. So next time you will not use confuse word. You will use puzzle or I got baffle to listen that. As you use confuse, so in place of confuse word you will have to use baffle or puzzle word. Baneful. Baneful means harmful. Here the word is loss. Evil, बुरी चीज या benefit means फायदा. Profit मतलब भी फायदा था. Baneful मतलब loss. The next word is inextricably. Inextricably means inevitably. Inextricably you can say that ऐसी चीज़ें जो which is very difficult to resolve or which is very difficult to solve. बहुत ही उलझी हुई चीज़ें जिनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाए. That answer is inevitably. Candor means frankness. Candor means frankness. आज़ादी या एकदम से किसी भी चीज़ को बोल देना, आसानी से बोल देना, किसी भी चीज़ को किसी भी तरह की शर्म मत करना. That is called candor. Next is augury. Augury means omen, भविष्यवाणी. Augury means भविष्यवाणी. The answer is omen. Place of refuge, शरणागतों के लिए एक जगह कह सकते हैं, शरणार्थी जहाँ पे आप शरण ले सके. Altar, वेदी, dispute, झगड़ा. तो आंसर इज augury means omen. Diligent, hard working. So another word you can use for hard working is industrious. Affront means you can say that ऐसा व्यवहार आप जो ऐसा कुछ व्यवहार कर देते हैं जिसके कारण बहुत ही मुश्किल हो जाती है दूसरे के लिए, बेइज्जती होने लगती है. दैट इज कॉल्ड indignity. Affront means indignity. Affront means indignity. 27th is solitude. Solitude means aloneness.
अकेलापन. ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स ऐसी चीज़ जो कि हार्ड हो लेकिन इजीली टूट जाए. हार्ड बट इजीली ब्रोकन. Another word we can use for brittle is vulnerable. Net. Net means jal. I can give you now guarantee that you have not listened this word. Mash. You can use mash word for the net. Next one is next and last. Confiscate. कॉन्फिस्केट मतलब किसी भी चीज़ पर ज़बरदस्ती अधिकार कर लेना या जब वो जोर ज़बरदस्ती से किसी की चीज़ को हथिया लेना. दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिस्केट. टू सेज बाय अथॉरिटी. द आंसर इज टू सेज बाय अथॉरिटी. आई होप you have learned these words and please try to use this word in your vocabulary, in your daily life, in daily routine, daily conversation with your friends, wherever you go, in any interview or any other place. Try to use these words. If you don't use, you will forget these words. So please be in practice with these words. Thank you.